एक बहुत सुंदर जो ज़रूरी स्टेप है आज हमारे सामने वो है कि कोविड का अर्ली रिकॉग्निशन। सिंपल स्टेप में सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्या हम बीमारी को जल्दी पहचान पाते हैं, उसके प्रति हम लोग अलर्ट रह पाते हैं। अगर हम ऐसा रह पाते हैं तो हम बीमारी की तरफ, उसको रोकने की तरफ एक पहला कदम उठा सकते हैं। आज मैं समस्त लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आज के समय में अगर हमको हल्का किसी भी प्रकार का बुखार आता है, कोई अनयूजुअल सी खाँसी आती है, कभी-कभी हमारा साँस फूलता है या एक्सट्रीम लेवल की थकावट होती है और इस प्रकार के कोई भी सिम्पटम हमको आते हैं, अगर हमारा टेस्ट सडनली चला जाता है, स्मेल सडनली चली जाती है, तो ऐसे समय पर हमको बहुत अलर्ट रहकर समझना है कि कहीं न कहीं कोविड का हमारे ऊपर प्रहार हुआ है। अक्सर हमारे पास कॉल आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको थोड़ा-सा बुखार चल रहा था, हल्की-सी खाँसी चल रही थी। ये थोड़ा-सा बुखार और हल्की-सी खाँसी आज के समय में कोविड ही हो सकती है। ये बहुत आवश्यक है और ये अलर्टनेस मिस होने के कारण हम कोविड को भूल जाते हैं, घर का इलाज चालू कर देते हैं और जब बीमारी बढ़ जाती है, तो हम लोग डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करते हैं और यही नहीं, ये जो पीरियड जाता है इस पे हम स्वयं इन्फेक्ट होकर कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं, ये एक सोचनीय विषय है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। इसलिए आज हम सबको जो पहला स्टेप उठाना है वो है अर्ली रिकॉग्निशन। सजग रहिए, अलर्ट रहिए, ये बहुत आवश्यक है। कोई भी बुखार आज के समय में कोविड हो सकता है। कोई भी लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल ये कोविड हो सकता है। इसका बहुत स्पेसिफिक ये साइन है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप ये उठाते हैं तो अर्ली रिकॉग्निशन जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्प्रेडिंग प्रिवेंशन, उसको रोकने के लिए, स्वयं के प्रति इलाज करने के लिए और अनेकों अनेक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक चेन है ना। अब देखिए ये एक चेन है, हम सब चेन में बंधे हुए हैं। हमारी चेन में सबसे पहले हमारा परिवार है, परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्यों के साथ फिर हमारे मित्र हैं, हमारा वर्क प्लेस है जहाँ पर हम कॉन्टैक्ट में आते हैं और ये इतनी फास्ट स्प्रेड करता है कि अगर हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे या लेट रिकॉग्नाइज करेंगे, तब तक हम ये दूसरों को दे चुके होंगे। तो हम तो शायद फिर भी निकल जाएं, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ व्यक्ति है जिसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ज्यादा उम्र है, एयरवे डिजीजेस हैं, ऐसी मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, वो लोगों को अगर हमने कोविड दिया या उनको कोरोना की बीमारी हो जाती है तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस के रेट बहुत हाई होते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेप है सजगता। अलर्टनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, और अगर हम इन 5 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम फास्ट स्टेप ले सकते हैं इसको रोकने के लिए। जी। ये जो बात आप कह रहे थे, मैं अक्सर सुनता भी हूँ। कल परसों ही हमने किसी से बात सुनी, कोई घर में खराश होती है गले में तो लोग कहते हैं नहीं, कल रात को हमने दही खा लिया था, हमने कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या ये छोटी चीजों को भी इग्नोर नहीं करना है? अगर हमें लग रहा है कुछ भी थोड़ा भी हल्का सिम्टम है तो फिर हमें डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? ये जो शब्द आपने बोले कि दही खा लिया था और बर्फ हमने ले लिया या ठंडा ले लिया, ये हमें रोज सुनने को मिलते हैं। लेकिन देखिए कि नॉर्मल व्यक्ति को भी खराश होती है और वो जनरली उसको इग्नोर करता है। लेकिन ऐसी खराश जो परसिस्टेंट है, जो हमको कहीं ना कहीं हमारी अटेंशन को ड्रॉ कर रही है, जो नॉर्मली हमको नहीं होती है, वो कोविड का साइन हो सकता है। इसलिए आज के समय में ओवर डायग्नोज करना और ओवर प्रोटेक्शन करना ये हार्म नहीं है, ये समझदारी का कार्य है। ऐसे समय में अगर कोई भी बात हो तो उसमें क्या बात है, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, इलाज करिए, मास्किंग स्टार्ट कर दीजिए और टेस्टिंग कराइए। थोड़े समय में रूल आउट होके मैक्सिमम ये होगा कि वो नेगेटिव आएगा और आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको इग्नोर किया और ये पॉजिटिव निकला तो किस तरह का नुकसान आप पहुंचा रहे हैं ये हमारी कल्पना से भी बाहर है और इसका असर आज हम संपूर्ण विश्व पर देख रहे हैं। जी। जब आप ये बात कह रहे थे, जैसे समझे अगर घर में किसी एक व्यक्ति को कुछ सिम्टम डेवलप हो जाता है, तो क्या वो घर के अंदर मास्क पहन के चलना फिरना शुरू करे? ये सही है? देखिए, दो चीजें, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति को टिपिकल सिम्टम है, उस व्यक्ति को बाकी सब लोगों के कांटेक्ट में आने से अपने आप को अलग कर देना चाहिए, जिसको आइसोलेशन कहते हैं। अगर जी। मास्क पहनकर भी हम लोग कांटेक्ट में आते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मास्क 100% प्रोटेक्शन नहीं देता, नियरली 95 टू 99% प्रोटेक्शन देता है। हम 100 कैसे कर सकते हैं? जब हम मास्किंग के साथ डिस्टेंसिंग भी रखें। और अगर हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं तो अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं और उनके लिए भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करना ये समझदारी है, उनके कांटेक्ट में ना आना ये बहुत बहुत बड़ी समझदारी है। तो मास्क पहने और दूसरे लोग भी मास्क पहने। 3 गलतियां हम लोग करते हैं
और ये 3 थॉट्स को सब लोग आप देखिए, मुझे ये तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे मुझे कोरोना क्यों होगा, ये तो मेरे मित्र हैं, इनसे मुझे कोरोना क्यों होगा, इनके साथ मैं रोज खाना खाता हूं, इनसे मुझे कोरोना क्यों होगा। ये गलत है। कोरोना किसी भी चीज को नहीं देखता, वो केवल देखता है हमारे मिलियू को। तो इसलिए जैसे ही हमको ये सिम्टम आए, आइसोलेट कर लीजिए, मास्क कर लीजिए, और आप ही नहीं, घर के सब लोगों को मास्क पहनकर ही घूमना है। ये बहुत 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 आवश्यक है, इसको आप समझिए। आपके पास मास्क से बड़ा टूल कोई भी इस वक्त, कोई भी दवाई इससे ज्यादा पावरफुल नहीं है। जैसे आप कह रहे थे कि कुछ चीजें हमें नेसेसरी स्टेप्स के रूप में ये ऐसे हमें करने हैं, तुरंत करने हैं, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये नेसेसरी स्टेप्स हम कर लें अपने आप को सुरक्षित करने के लिए? देखिए, जब भी ऐसे सिम्टम डायग्नोज होते हैं या हमको लगता है, तो सबसे पहले हमको क्या कराना चाहिए, आइसोलेट करके हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और ट्रीटमेंट की बहुत डिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं और सेफ प्रोटोकॉल्स हैं। तो मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि जब हम टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट के बाद हमको लगता है कि भाई आरटीपीसीआर की रिपोर्ट तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आएगी, तब तक तो हम वैसे ही इलाज कर लेते हैं। तो ऐसे समय पर आप रैपिड एंटीजन का उपयोग कर सकते हैं। रैपिड एंटीजन अगर पॉजिटिव आता है तो कोविड प्रूव हो जाता है, लेकिन अगर रैपिड एंटीजन नेगेटिव आता है तो आरटीपीसीआर कराना बहुत जरूरी है। और इसी समय में आपको अपने आप को कोविड पॉजिटिव मानकर ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देना है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज कोई भी नहीं है। मैक्सिमम अगर कोविड नेगेटिव है तो वो दवाइयां आप लेंगे तो वो आपकी सेफ्टी के लिए है, उसमें कोई भी आपको नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव निकलता है तो आपने वो 3-4 दिन का जो पीरियड है उसको पॉजिटिवली यूज किया और बीमारी पर गहरा रूप से प्रहार किया। तो सबसे पहले प्रॉपर टेस्टिंग और राइट स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इसके साथ आइसोलेशन कर लीजिए अपने आप को। घर की वेंटिलेशन, जिस कमरे में आप हैं उसको वेंटिलेट करिए, और भोजन को प्रॉपर तरीके से, अच्छा भोजन खाना, प्रोटीन्स लेना, इसी प्रकार से गर्म पानी लेना, पदार्थ इस प्रकार से लीजिए। तो ये बहुत आवश्यक है। अलग अलग जो थ्योरीज हैं कि काढ़ा ले सकते हैं, गर्म मिल्क ले सकते हैं, हल्दी का मिल्क ले सकते हैं, गार्गल्स कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो हम सबको करनी है, जो हमारे लिए इजी भी है और हमारे लिए बिल्कुल कह सकते हैं जैसे तीर की तरह काम करेगी, वो है प्रॉपर मॉनिटरिंग। इन 4 बातों को आप समझिए। 4 बातें कौन सी हैं कि डे ऑफ इलनेस, जैसे ही आपको सिम्टम आते हैं आप फटाफट एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर डे ऑफ इलनेस को डाल दीजिए। और डे ऑफ इलनेस के साथ अपने टेम्परेचर को मेजर करिए, मेरे को कितना बुखार आया। और तीसरा, किस टाइम पर मुझे आया, किस टाइम पर आया। और चौथा, हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये पल्स ऑक्सीमीटर एक सस्ती सी मशीन है, आप इसको मंगवा सकते हैं, रख सकते हैं। इन 4 बातों को आप मेजर करिए। डेट है, टाइम है, बुखार कितना है और सैचुरेशन कितनी है। और हर 4 घंटे में हमको ये मॉनिटरिंग करनी है अगर पॉसिबल है, नहीं तो 6 घंटे में जरूर कर देंगे। क्योंकि यही ट्रेंड है जो हमको आगे फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में डालने के लिए हमको गाइड करेगा। हम ये मिस्टेक कर देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमने मेजर नहीं किया या गलत तरीके से मेजर किया, और हम ऐसे लोगों को खो रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि केवल ये 4 चीजों को आप अपने साथ मॉनिटर करिए। आप बहुत बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं। दवाइयां तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन इस मॉनिटरिंग को करेंगे तो इस मॉनिटरिंग को करके आप अलर्ट रह सकते हैं। और इस मॉनिटरिंग के बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसपे हमको सडनली अलर्ट हो जाना है। वो कौन सी हैं? वो बातें हैं, अगर हमारा बुखार लगातार टूट नहीं रहा है, बहुत तेज बुखार जा रहा है, 1 दिन हो गए, 2 दिन, 3 दिन, और दवाइयां लेने के बाद भी 4-5 दिन बाद ये बुखार आता चला जा रहा है। दूसरा, अगर हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, यानी 97, 98 से 94 को टच करती है, 93 को टच करती है, ये इंडिकेशन है कि हमको सेकंड गियर पर जाना है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हमारे पास फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब सैचुरेशन 80 हो गई है, 70 हो गई है। इस समय पर हम क्या करें? आपको स्वयं, आप अपने डॉक्टर हैं, आप इस चीज को मॉनिटर करें, और जैसे ही वो टच करे तुरंत एग्रेसिव स्टेप लें। और तीसरा, कोई भी ऐसा सिम्टम आपको लगता है, अनइजीनेस होती है, सांस फूलता है, आपको लगता है मुझे कंफर्टेबल फीलिंग नहीं है, तो भी ये इंडिकेशन है कि हमको डॉक्टर को कंसल्ट करके सेकंड स्टेज पर जरूरी तरीके से जाना है। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। हर व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, हम घर पर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन इस चार्ट को बनाते हैं तो हम कोविड को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
जी। जब आप आइसोलेशन की बात कर रहे थे कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट करता है, उस समय पर मैनेज करने के तरीके क्या होने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब परिवार में हैं, अब वो हमारे सामने ही बीमार पड़े हैं, तो चलो हम कमरे में जाके ही भोजन दे देंगे उनको। हर दिन जाकर हम ही उनको चेक करें, ये सब कुछ करने के बारे में भी लोग सोचते हैं। ऐसे में आप उनको क्या कहेंगे? केयर कैसा होना चाहिए आइसोलेशन में? देखिए, आप पहली बात तो ये समझिए कि ये टेम्परेरी आइसोलेशन है, ये परमानेंट आइसोलेशन नहीं है। और दूसरा, ये केवल फिजिकल आइसोलेशन है। आप मन से आइसोलेटेड थोड़ी ना है। और आज के समय में तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास अलग अलग साधन हैं, तो किस प्रकार की आइसोलेशन है? ये तो हमारी एक मनोस्थिति हमने बना ली है कि भाई हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। आज से पहले भी तो ऐसा होता था, जब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी नहीं होते थे, तो हम 5-5 6-6 घंटे या 10-10 दिन बाहर चले जाते थे, तो क्या हम आइसोलेट हो जाते थे? आप आराम से कमरे में रहें, इंजॉय करें, म्यूजिक सुने, लेकिन भोजन आपके पास वहीं आए, आपके कपड़े अलग धुलें, आप सफाई रखें। आप ऐसा करके किसी के ऊपर नहीं, सर्व विश्व के ऊपर उपकार कर रहे हैं। आप कोरोना को कह रहे हैं कि भाई बाहर रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। और ऐसे समय पर पढ़कर कई लोग देखते हैं वो लोनली हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। अरे आराम से बात करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, लेकिन नॉन कोविड बात करें। और नॉन कोविड व्हाट्सएप देखें, पूरे दिन इंफॉर्मेशन है, कोविड है, ये हुआ, अलग अलग व्हाट्सएप आएंगे कि डॉक्टर साहब इस थेरेपी को करें करें। अरे कुछ नहीं करना। आप आराम से जो म्यूजिक आपको सुनना है, जो पॉजिटिव चीजें आपको करनी है, अच्छे भजन सुनने हैं, अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, कुछ और आपको जो खुशी देता है, आनंद देता है, वो कार्य आप करें। अपने रचनात्मक जो बचपन की जो हमारी चीजें होती थी उनको बाहर लेकर आए, और अपने मित्रों से, परिवार वालों से और ज्यादा जुड़े, और उन्हें बोलें कि मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, और मैं जल्दी बाहर होकर आऊंगा। और ये 2 4 5 10 दिन बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे उड़ जाएंगे। तो ये सिंपल टूल्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस सब में एक्सेसरी जो केयर है, पानी लेना है, रेगुलर पानी सिप्स लेने हैं, हाइड्रेट करना है, भोजन का ध्यान रखना है, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बचपन से ही हमको एक बात तो बहुत सुंदर बताई गई है कि ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। अब ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये केवल हम अपनी पुरानी बेसिक बातों को रिविजिट कर रहे हैं। लेकिन जैसे सिस्टर शिवानी ने बहुत सुंदर बताया कि आप देखिए कि हमारा ब्रेन का जो ट्यूनिंग हो चुका है, माइंड का जो ट्यूनिंग हो चुका है, वो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना। एंड दिस इज होल्डिंग ट्रू बोथ फॉर द डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एंड ऑल्सो फॉर द पेशेंट्स। एंड दैट इज वाई आज के समय में हम देखें तो हमारे डॉक्टर्स भी, अभी आपने सुना होगा कि कई डॉक्टर्स ने डिप्रेशन के अंदर, एंजाइटी में जाकर, और एक ने तो सुसाइड तक भी कर लिया, ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसे समय पर 95% जो हमारा कोविड है, 90 to 95% ऑफ पीपल, दे डोंट रिक्वायर एडमिशन। उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो ठीक हो जाएंगे। यानी आप सोचिए 100 लोगों में से हुआ है, उनमें से 90 to 95% एसिम्टोमेटिक या ठीक या माइल्ड इलनेस से निकल जाएंगे। और मैं ये सोचूं कि मुझे अगर होता है तो मैं 5% नहीं, और 5% में से भी 1% जो बहुत सिक हैं उसी में मैं जाऊंगा। तो दिस इज हाइट ऑफ इमेजिनेशन। इसको हम बहुत सुंदर कहते हैं कि दिस इज कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग, जो आज के समय में एक वरदान है। ये देखिए, आपका माइंड एक प्रोजेक्टर की तरह कार्य कर रहा है। वो प्रोजेक्टर आपने देखा है ना, वो प्रोजेक्टर जो है वो किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर देता है, या वो प्रोजेक्टर किसी चीज को छोटा भी कर सकता है। लेकिन उस प्रोजेक्टर की एक खासियत होती है कि जब वो किसी चीज को मैग्नीफाई करता है तो वो उसके इमोशंस को भी मैग्नीफाई कर देता है। तो आज जब हम लोग नेगेटिव चीजें सोचते हैं, मॉर्निंग के अंदर उठते हैं, व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप खुलते ही ना, व्हाट्सएप गुड नाइट होती है, व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग होती है, फेसबुक ट्विटर गुड नाइट होती है, फेसबुक ट्विटर गुड मॉर्निंग होती है। उसको खोला और खोलते ही अरे उसको ये हुआ, इतना फोन आया, वो इतने मर गए, वहां पर ऐसा हुआ, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। अंडरस्टैंडेबल, प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, हर जगह हैं, लेकिन हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी? और अगर हम सबके, आप सोचिए, आप सभी लोग सोचिए, अगर हम सबके चिंता करने से और डरने से माहौल बेटर होता है, तो क्यों नहीं हम लोग साथ बैठ के इकट्ठे डरें? ये एक बहुत अच्छा तरीका है डरने का, है ना? ऐसा है नहीं, दिस डजंट वर्क दैट वे। तो आज इस समय पर स्टैटिस्टिक्स को समझते हुए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए। कोरोना की न्यूज को ना सुनने का मतलब मैं आपको ये नहीं कहता कि कोई नई चीज आ रही है आप ना जानकारी रखें। बी अवेयर,
लेकिन अवेयरनेस को हम लोग इतना पढ़ लें, क्योंकि हजारों लाखों मैसेज आ रहे हैं और उनको पढ़ते पढ़ते पूरा दिन हम उसी में निकाल लें। और नेगेटिव थिंकिंग, जब हमारा माइंड प्रोन है, हर नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट कर रहा है इजीली, वो ढूंढ रहा है उसको कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए और कहीं हमारे जीवन में ही ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे समय पे और नेगेटिव न्यूज को पढ़ना, उसको अपने जीवन में समाना, और वो भी तब जब 90 to 95% ऑफ जो मैसेजेस हमको आते हैं वो फॉल्स होते हैं, बेसलेस होते हैं या फॉरवर्डेड होते हैं। तो ऐसे समय में ये क्या हमारी समझदारी कहेगी या नहीं? बिल्कुल समझदारी नहीं कहलाएगी। तो ऐसे समय पर संयम रखिए, आप अलर्ट रहिए, आप कॉन्शियस रहिए, कॉशियस रहिए, और इसको हम कहते हैं कॉशियस और एग्रेसिव अप्रोच। कॉशियस एग्रेशन इज द राइट वर्ड। आप कॉशियस रहते हुए एग्रेसिव रहेंगे ना, ऐसा नहीं ले बैक एटीट्यूड, कोई नहीं हो जाएगा, बुखार ही तो है, नहीं। मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल स्टेप्स आपको गाइड करेंगे, लेकिन रोज संकल्प करिए कि आई एम फाइन। आई हैव मेनी पेशेंट्स, मैं आपको गिनती नहीं बता सकता जिन लोगों को केवल इन संकल्पों के द्वारा, उनको हमने कहा कि आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, आप आइसोलेशन में भी हैं, आप रोज केवल ये थॉट दीजिए कि आप पावरफुल हैं, आप पीसफुल हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। फिर कई बार मैं उनको बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बताता था, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, कि जब हमको कोविड होता है या किसी व्यक्ति को होता है तो हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दो प्रकार की करनी है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ जब हमको एसिम्प्टोमेटिक कोविड भी है तो हमको चेस्ट के बल लेटना है। अब कैसे एक्सरसाइज करनी है, तो हम उनको बताते हैं कि भाई आप गहरा सांस लीजिए और उसको रोककर बाहर छोड़ दीजिए। फिर दूसरा एक होता है पर्स लिप ब्रीदिंग। ये पर्स लिप ब्रीदिंग बहुत बढ़िया है। कैसे? आपने अंदर लिया, ये लंग्स के अंदर गया, और इसको आपने बाहर छोड़ दिया। तो इसमें हम कहते हैं कि जब आप ऐसा गहरा सांस लेते हैं तो आप ऐसा सोचिए कि परमात्मा का प्यार आपके लंग्स के अंदर जा रहा है और सारे टॉक्सिन्स डिसॉल्व हो रहे हैं, लंग्स बिल्कुल एक्सपैंड हो रहे हैं। और जब आप बाहर एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करते हुए शुक्राना, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड हर एक के लिए लाइए। तो वो लोग इसको अभ्यास कर रहे हैं, एंड देन दे आर डूइंग दिस, दे आर क्रिएटिंग मिरेकल्स। तो ये शक्ति किसके पास है? ये हमारे बिलीफ सिस्टम के पास है। आप अगर मानेंगे कि आप इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, और यदि आप ये मानेंगे कि मेरे साथ सारी कॉम्प्लिकेशन होंगी, मेरे घर में ही प्रॉब्लम आएगी, तो भी आप बिल्कुल सही हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। और डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो दिनों रात लगे हैं, जैसे दीदी हमेशा बोलते ही हैं कि सेल्फ केयर इज इंपॉर्टेंट। यू कांट सर्व फ्रॉम अ एम्प्टी बॉल। अगर आप स्वयं खाली हैं तो दूसरों को आप कैसे दे सकते हैं? इसलिए कल भी मैं किसी से शेयर यही कर रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भोजन खाएं, आप जब 5 मिनट रेस्ट करें अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट। हम डॉक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए मेडिटेशन करते हैं, उनको बताते हैं, उनको जोड़ते हैं कि शांति से, प्यार से अपने मन को चार्ज करें, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त हमारा मन कार्य कर रहा है। और थक क्यों रहे हैं? थक शरीर से नहीं रहे हैं, थक हम लोग अपने मन से रहे हैं। आदमी मन से ही थकता है, शरीर से नहीं थकता है। तो जब हम अपने मन को बार बार चार्ज करेंगे, 5-5 मिनट दिन में 5-5 बारी, इतना तो कर ही सकते हैं। 1440 मिनट हमको रोज गिफ्ट मिलते हैं, उन 1440 मिनट में से केवल 20 मिनट निकालने हैं। इतना तो सेल्फिश हम लोग हो ही सकते हैं, है ना? कोविड टाइम में भी इतना सेल्फिश हो सकते हैं। तो रोज अपने आप को पावरफुल संकल्प दीजिए मेडिटेशन के द्वारा। आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम सर्विंग सोल, आई एम गॉड्स एंजल। मैं परमात्मा का राइट हैंड बच्चा हूँ और आपके द्वारा मैं हील कर रहा हूँ बाबा की। परमात्मा की वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो वाइब्रेशंस जो हैं ऑटोमेटिकली पेशेंट्स को जा रही हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आप मेडिसिन भी दे रहे हैं। इसको साइकोलॉजी कहते हैं, आप समझिए। वो दवाई खाना एक बात है, लेकिन उस दवाई को एनर्जाइज करना अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने पेशेंट्स और डॉक्टर्स सबको यही बोल रहा हूं कि इस एनर्जी को क्लियरली अपने अंदर इनकलकेट करिए, इस एनर्जी को अपने अंदर जागृत करिए, और उसके साथ ही उनको आप भोजन दीजिए, उसके साथ उनको ट्रीट करिए, उनके साथ उनको दवाई दीजिए, और अपने आप को भी डिटैच रखिए। टू मच इमोशनली इन्वॉल्व अगर हम पेशेंट केयर में हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम उनके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये रूल है, डॉक्टर हैज टू बी केयरिंग, ही हैज टू बी सिंपैथेटिक, लेकिन वो इतनी एम्पैथी अगर डेवलप कर लेगा तो उसकी डिसीजन पावर जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है सेल्फ केयर। तो इस डेटा को जरूर संभाल कर रखिए कि भाई 95% लगा लीजिए, सामने कोविड आया ना भाई, 95% लोगों को किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती है, 95% लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और मेरा नंबर है 95% में 100% है। इन मेरा नंबर इन 95 में 100% है, दैट्स इट, फिनिश। तो आपकी इम्यूनिटी, कोविड क्या करता है?
ध्यान रखिए, डेथ्स क्यों होती हैं? क्योंकि पहले 4-5-6 दिन के बाद हमारी बॉडी इम्यून फेज में जाती है, और जैसे ही इम्यून फेज में जाती है वो डिजास्ट्रस होता है, यानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर प्रहार करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग एजेड हैं, 101 साल का व्यक्ति कैसे जीत रहा है इस पर? अपने लाइफस्टाइल के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा। तो वो अपने इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाता है अपने न्यूट्रिशनल यानी प्रॉपर भोजन खाने के द्वारा, और अपने थॉट्स और एक्सरसाइजेस के द्वारा। ये प्रूवन है, दिस इज ऑल प्योर। हमारे पास रिसर्च है इस वक्त कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग एनर्जाइज्ड हैं, जो लोग अपने समय पर डेली अपने अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, वो कोविड को बहुत सुंदर रूप से जीत कर बाहर आ रहे हैं। तो ये छोटे स्टेप्स जब हम लेंगे तो इन चीजों के प्रति हम लोग इजीली विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको फिर बोलूंगा, वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ करना है, लेकिन हमारा जो मूल मंत्र है बहुत इंपॉर्टेंट, फास्ट रिकॉग्निशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्पटम्स को रिकॉग्नाइज करना, सब लोगों की टेस्टिंग करा के घर को, सिस्टम को क्लीन कर देना, अगर एक भी व्यक्ति को आता है उसको आइसोलेट कर देना, और प्रॉपर तरीके से स्टेप्स लेना, राइट टाइम पर दवाइयां लेना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, ये बहुत पावरफुल है। टू विन कोविड, मेडिसिन एंड डॉक्टर्स हैव अ रोल, बट उससे भी ज्यादा रोल जो है आपकी अपना है, आपका फिजिकल और आपके अपने थॉट्स का है, क्योंकि आपका थॉट्स, आपके विचार आपके भविष्य को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं बार बार आपको यह बताना चाहूंगा, और इस बीमारी के समय में ये सबसे पर्टिनेंट है। हमने 25-30 साल के अपने एक्सपीरियंस में कभी भी अपने थॉट्स की पावर को इतना यूज नहीं किया, मरीजों को इतना हमने नहीं समझाया जितना इस समय वो लोग कर रहे हैं। एंड दिस से कि डॉक्टर साहब आई एम हील्ड, आई एम फीलिंग दैट, मेरे को लगता है कि मेरी एनर्जी बेटर हो रही है। बार बार वो देखते हैं कि सैचुरेशन बढ़ती चली जा रही है, एंड दे आर सो हैप्पी। वो मैसेज करेंगे कि मैंने ये एक्सरसाइज किया और मेरे को लगता है कि मेरी ये इम्यूनिटी बेटर है, मेरा सैचुरेशन बेटर है, और हम कहेंगे कीप ऑन डूइंग इट। और यही नहीं, बाकी लोगों को भी ये पॉजिटिविटी ट्रांसफॉर्म करो। इन्फेक्शियस, सी जितना वायरस इन्फेक्शियस है और जितना वायरस डिजास्ट्रस है, उतना अपने थॉट्स को भी इन्फेक्शियस बना लीजिए। एंड थॉट्स आर वैल्यू न्यूट्रल, अगर नेगेटिव थॉट्स लगाएंगे तो वो भी इन्फेक्ट करेंगे, लेकिन जब आप पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, पावरफुल थॉट्स लाते हैं, पर्पसफुल थॉट्स लाते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की, अपने अर्धचेतन मन की प्रोग्रामिंग करते हैं। दीदी क्या बता रही हैं आपको? वो यही कह रही है ना, प्रोग्रामिंग, रिपीटेटिवनेस प्रोग्रामिंग करेगी, और प्रोग्रामिंग के बाद हम उसको अपने अनुभव में लाएंगे, एंड वी आर एबल टू विन ओवर दिस डिजीज। तो ऐसी ऐसी चीजें जब हम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे पेशेंट्स, वो इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं, मल्टीपल चीजें आ रही हैं, फॉरवर्डेड और मैसेजेस आएंगे, डोंट गेट बॉदर्ड, इससे आप चिंता नहीं करिए। कौन कैसा कहां पर असर कर रहा है ये आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि मैं दवाई लूं, मैं अपने समय पर प्रॉपर तरीके से वैक्सीन लगवाऊं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन आप लेते हैं तो आप अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। कितना रिस्पॉन्स आता है वो हर व्यक्ति के लिए डिफर करेगा, लेकिन जब आप प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड हैं और कोविड अगर होता भी है उसके बाद, तो भी चांसेस ऑफ हैविंग सिवियर इलनेस, यानी बहुत सिवियर फॉर्म में जाना, वो कम होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, और एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे को कहें। कोई बताएगा कि तुम्हें पता है मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तुम भी देख लो कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए। बस जैसे ये थॉट आया और हमारा चेन रिएक्शन चालू हो गया, फिर फोन आएगा, सर मुझे उस व्यक्ति ने बोला। मैंने कहा किसने बोला? किसी डॉक्टर ने बोला? कहते हैं नहीं। मैंने कहा किसी पेशेंट ने बोला? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा इंडिया में सब लोग पेशेंट, सब डॉक्टर्स हैं, हर व्यक्ति इज रेडी विद एन एडवाइस। आपको राइट एडवाइस को चूज करना है, आपको रैशनल एडवाइस को चूज करना है, और अपनी मान्यताओं को, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है कि मैं विजयी रत्न हूं, मुझे जीतना ही है। तो यू विल बी विक्टोरियस आउट ऑफ दिस। मैं सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब चाहता हूँ। बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन के बारे में अभी भी डाउटफुल हैं, लगाएंगे तो भाई हमको बुखार होगा, हमें कुछ साइड इफेक्ट होगा। उन सब लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? 100% लगवाना चाहिए, एक लाइन में 100% लगवाना चाहिए। वैक्सीन के थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, ज्यादातर लोगों में, मेजॉरिटी लोगों में साइड इफेक्ट्स मेजर नहीं होते हैं, और कोई भी चीज अगर लार्जर मासेस में बेनिफिट देती है, हमें उसका उपयोग प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोविड से रिकवर्ड है तो उसको वैक्सीन लेने में या सेकेंड डोज लेने में थोड़ा सा डिले करना चाहिए। दीज आर गाइडलाइंस जो सब इशूड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको वैक्सीन का प्रॉपर उपयोग जरूर, उसको यूज जरूर करिए। ये एक पावरफुल टूल हमारे साइंटिस्ट ने हमको गिफ्ट के रूप में दिया है।
देखिए, जब सिचुएशन बाहर सब तरफ टर्बुलेंट होती है, जब तूफान बहुत ज्यादा तेज होता है, तो आप तूफान को संभालने की कोशिश नहीं करते हैं, आप स्वयं को संभालने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने मन की मनोस्थिति को बड़ा स्थिर रखना। तो जैसे मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये समय है कि हम लोग अलर्ट रहें, बहुत अलर्ट रहें, सजग रहें कि एक एक चीज जो हमारे अराउंड चल रही है, अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें और अपने परिवार वालों के सिम्टम्स को भी रेगुलरली ऑब्जर्व करें। केवल अपनी तरफ नहीं ध्यान, लेकिन जो व्यक्ति आपके संपर्क में आ रहे हैं वो भी क्या प्रोटेक्टेड हैं, उस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो ये अलर्टनेस जो है शारीरिक रूप से हमको बहुत सजग प्रॉपर तरीके से इस बीमारी से बचाएगी। और इसी तरह अपने संकल्पों को भी प्रॉपर अलर्ट रखें, उनको कभी भी कमजोर नहीं होने दे। जैसे आपने बहुत सुंदर बातें सुनी कि संकल्पों को पॉजिटिव डायरेक्शन दे, रोज उनको प्रोग्राम करते चले जाएं, उनको बार बार रिक्रिएट करें, उनको सकारात्मक की तरफ लेके जाएं। क्योंकि ये समय है कि हम सब एक दूसरे के लिए ग्रज होल्डिंग नहीं करेंगे, हम सब हाथ एक दूसरे का पकड़ के ही साथ आकर ही हम विजयी बन सकते हैं। दूसरी बात ये आप समझिए कि डॉक्टर केवल वो डॉक्टर नहीं जो कि शारीरिक रूप से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आप सब भी डॉक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। हम उन डॉक्टर्स को कहेंगे कि वो डबल डॉक्टर हैं, क्योंकि वो शरीर का भी रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी बीमारी को भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप घर में बैठकर सब लोगों का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये किसी बड़ी डॉक्टरी से या हेल्थ केयर वर्कर से कम काम नहीं है। क्योंकि आप अपने को प्रोटेक्ट करके, डॉक्टर का क्या कार्य होता है कि वो इन्फेक्शन को दूसरों को भी रोकने जाने से रोके और स्वयं को भी प्रोटेक्ट करे। तो ये कार्य आप करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और तीसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेबल रहे, बहुत आराम से, इजी। बीमारी आई है, कोई बात नहीं, हिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी मन की स्थिति पावरफुल है। मुझे अलर्ट रहते हुए पांचों स्टेप्स का ध्यान रखना है। टेस्टिंग करनी है, डायग्नोज करना है, टेस्टिंग करनी है, आइसोलेट करना है, और उसको सिस्टम को क्लीन अप कर देना है, कंप्लीटली क्लीन अप कर देना है। और 95% तो साइंस कहती है, अगर मैं अपने मन की शक्ति उसमें ऐड कर देता हूँ तो शायद इस परसेंटेज को मैं अपने लिए तो कम से कम 100% भी फिक्स कर सकता हूँ। इतनी शक्ति तो है ही ना। 95 to 90% तो साइंस भी कह रही है। 10% थोड़ा आप भी कार्य करिए, अपनी तरफ से कह दीजिए कि भाई मैं 100% से विजय प्राप्त करूंगा। और लास्ट चीज, ये जो संकल्प आज आप सुन रहे हैं, इन संकल्पों को अपने तक मत रखिए। फॉरवर्ड बटन दबाने की हमको बहुत आदत पड़ गई है, सवेरे से शाम हम फॉरवर्ड बटन नहीं दबाते हैं, इधर से मैसेज आता है उधर फॉरवर्ड, उधर से आता है इधर फॉरवर्ड। तो कभी कभी हम इस समय पर अच्छे मैसेजेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, अच्छी बातों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो नहीं जो पेस्टेड मैसेजेस आते हैं, लेकिन ये मैसेज जो आपके अनुभव युक्त है, जिनको आपने अपने संकल्पों के द्वारा, आपने कैसे इस बीमारी को जीता है, लोगों को इस अनुभव के द्वारा खड़ा करें, उनके उत्साह को जागृत करें, उनकी बुझी हुई ज्योति को, जो उनकी आशा का दीपक बुझ रहा है, उसको आप जागृत करें। दोस्तों, ये बात सदा समझ में रखिएगा कि प्यार का दीपक बुझ सकता है, हाँ? विश्वास का दीपक बुझ सकता है, लेकिन जब तक आशा का दीपक हमारे जीवन में चला है तो सारे दीपक पुनः जागृत हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। तो वो आशा का दीपक जलाने के लिए अपने मन को सजग रखना, अपने मन को स्थिर रखना, अपने मन को सकारात्मक रखना, अपने मन को स्टेबल रखना, बैलेंस्ड रखना और पॉजिटिव रखना, यही मैसेज है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आ रही हैं, आप अलर्ट रहिए, सुनते जाइए, कोई और प्रश्न है पूछिए, लेकिन चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। इस बीमारी को जाना निश्चित है, क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि इवन द टफेस्ट ऑफ द स्टॉर्म्स गेट टायर्ड, है ना। तो आने वाले सवेरे को कौन रोक सकता है। ये तूफान है तो वो भी ठंडा पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उस तूफान में हम ना बह जाएं, इसको हमें ध्यान रखना है।